नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। फ्राइडे का 17 और ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। भारतीय बाजारों में आज फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 17,643 का हाई छूने के बाद ऊपरी लेवल से मार्केट फिसला। 17,524 तक के लेवल्स इसने दिखाए हैं, लेकिन याद रखिएगा आज सुबह में हम 17,476 तक का लो भी छूकर आए हैं। तो बीचों बीच मार्केट हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक पर अगर आप ध्यान दें तो एकदम सपाट ये भी बैठा है। निफ्टी बैंक में हमने देखा था 39,595 की ऊंचाई पर हम खुले, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया मार्केट और क्लियर कट स्लाइड देखने को मिला है। कल अमेरिकी बाजारों में एक रिकवरी जरूर आई थी, तो उसी से उत्साह थोड़ा सा भारतीय बाजारों में बनता दिखाई दिया था, लेकिन दिक्कत यही है कि टिक नहीं पा रहा है इस समय मार्केट ऊपरी लेवल्स पर। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या इशारा कर रही है। गिरने वाले शेयरों की संख्या आज कम है, बढ़ने वाले स्टॉक्स ज्यादा है। मिड कैप्स में ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिला है, इसीलिए मिड कैप इंडेक्स करीब 166.2 पर। तो आप कह सकते हैं छोटे मझौले काउंटर्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी बैंक को। सेक्टोरली आज फिर ऑटो कंपनियों का दिन है, चाहे वो M&M हो, मारुति हो, आयशर हो, ये सारे काउंटर्स टाटा मोटर्स समेत तेजी की तरफ बैठते हुए दिखाई दिए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी। और आज फिर हम देख रहे हैं कुछ दिग्गज काउंटर्स, खासतौर से अपोलो हॉस्पिटल्स, NTPC, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो आज जमे हैं। यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन आपके मेटल काउंटर्स, ऑयल एंड गैस काउंटर्स, वहां पर बिकवाली का दबाव कल से ज्यादा देखने को मिला है। तो ये मार्केट की चाल है। ऐसे में हमारे 3 जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनके रिटर्न्स कैसे बने उसका जायजा ले लेते हैं। तो याद रखिएगा मैदान में प्रशांत सावंत, अमित सेठ और साथ ही साथ मेहुल कोठारी है। अमित ने एक लीडरशिप हासिल कर ली है, 14.5% के रिटर्न्स इनके, लगभग 12% के रिटर्न्स प्रशांत के, तो 4% तक के रिटर्न्स मेहुल के। ये है अब तक की स्थिति। 3 स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करके दी हमारे जानकारों के लिए, उसका भी जायजा ले लेते हैं। अमित सेठ का JSW एनर्जी कल करीब 1.5% कमाता हुआ दिखाई दिया। मेहुल कोठारी ने इंडसइंड बैंक पर एक व्यू दिया था, उसमें करीब 1.5% तक के रिटर्न्स बने। और प्रशांत सावंत ने M&M पर दाव खेला था, जो एक तेजी का ट्रेड था। तो JSW और M&M तेजी के ट्रेड थे, मंदी का ट्रेड मेहुल ने पकड़ा था। आज की चाल को कैसे पढ़ेंगे हमारे जानकार, और यहाँ से आज के लिए क्या रणनीति रहेगी, चलिए सीधे इन्हीं से समझते हैं। मेहुल, आप लगातार कह रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर मार्केट अटकेगा और ठीक वही हो रहा है। आज के लिए ये 17,500 को होल्ड एक बार हमने चैलेंज किया है, उसके ऊपर हम आ चुके हैं, लेकिन फिर से नीचे की तरफ स्लाइड देखने को मिल रहा है। तो क्या मंदी के सौदों पर फिर भरोसा है आपका आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षिता जी, हो क्या रहा है मार्केट में पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, शायद ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि हर बार की तरह ही डिप्स पर बाइंग आ रही है, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बार बार ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को, लेकिन स्मार्ट मनी जो है ऊपर से सेलिंग प्रेशर दे रही है मार्केट को, और थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये दीज आर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और एग्जेजरेट होना चाहिए। लगभग 17,000 तक के लेवल्स तो एटलीस्ट दिखाने चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं व्यू मेरा कॉशियस ही है, लेकिन आज का अप्रोच जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि मार्केट कितना भी उठापटक करे, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो शो के माध्यम से या शो के फॉर्मेट के हिसाब से मेरे हिसाब से आज इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए आने वाले 1-2 वीक के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान इंडेक्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद हम और फिसल सकते हैं, शायद ऐसा समय आए कि हम 17,000 को भी टेस्ट करें। लेकिन अगर आपने ट्रेड लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक पर ज्यादा जोर दें, तो शायद वहां पर पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। दोनों तरफ के ट्रेड्स आपके लिए हाजिर होंगे मेरे ख्याल में, तेजी और मंदी के। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 17,500 के लेवल्स के आसपास स्टिकी तो है नहीं, और निफ्टी बैंक भी देखिए अब फिर से 39,300 के करीब आ चुका है। हर्षिता मैम, अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली पिछले 2 सत्रों में जो हमने देखा, वी आर विद इन द ट्यूसडेज की कैंडल के रेंज में। ट्यूसडे का जो बड़ा कैंडल हमने देखा था उसका लो था 17,401 और हाई था 17,777। तो बेसिकली पिछले 2 दिनों से हम लोग यही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं।
देखा जाए तो अभी भी निफ्टी 20 डेमा के ऊपर है। कोई कारणवश अगर 17,400 टूटता है, जो कि हमारा ट्यूसडे का लो था, तब यहाँ पे हम एक एक्सेलरेटेड सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि इन दैट केस विल बी बिलो 20 डेमा ऑल्सो। ऑन द अपसाइड जो ट्यूसडे का हाई है वो मेरा रेफरेंस मार्कर पॉइंट है 17,775। जब तक वो क्रॉस नहीं होता, आई थिंक वी आर विद इन अ रेंज। तो 2 दिन से काफी नैरो रेंज है, सो वी शुड वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट ऑन द आइदर साइड। और तब तक हमें स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, जब तक मार्केट्स में ये एक कोई डेफिनेट रेंज ब्रेकआउट नहीं आता निफ्टी में। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बैंक निफ्टी पे जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ, मुझे बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मर लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी काफी दिनों से रेंज बाउंड है और जब तक हम जो मंगलवार को हाई बना था उसके ऊपर नहीं निकलते, ये रेंज बाउंड ही रहेगा। और डाउन साइड अगर मैं पोजिशनल देखूं तो जो लो बना था 17,250 वो एक अहम सपोर्ट है। और शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर मुझे देखना है तो वो 17,450 के आसपास, ये सारे सितंबर फ्यूचर्स के लेवल है। क्योंकि आज आखिरी सत्र में डेफिनेटली एक पोजिशनल व्यू देना चाहूंगा। बैंक निफ्टी पे मेरी ये राय है कि अगर हम 40,250 इस लेवल को, यानी ये जो एक स्ट्रगलिंग जोन चल रहा है, इसके थोड़ा ऊपर अगर हम 40,250 क्रॉस कर देते हैं सितंबर फ्यूचर्स में, तो मेरी ये राय होगी कि हम करीबन एक 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, यानी करीबन 39,700 से लेके 39,600 की रेंज रख के हम करीबन 42,500 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बहुत तेज 1500 से 2000 पॉइंट की मूव देख सकता है। तो मैं उस लेवल के लिए वेट एंड वॉच करूंगा। इस स्ट्रगलिंग जोन में जब इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, मैं उसके साथ स्ट्रगल नहीं करना चाहूंगा। मैं इंडेक्स पे प्योरली वेट एंड वॉच करूंगा। ओके, तो इंडेक्स पर तो क्लियरली एक वेट एंड वॉच का ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। कोई इंडेक्स पर एक अग्रेसिव कॉल, तेजी या मंदी का लेना ठीक नहीं समझ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस और एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। तो प्रशांत, आपके पोर्टफोलियो में एक तो M&M आप कैरी कर रहे हैं, क्या टारगेट या स्टॉप लॉस रिवाइज करने की ज़रूरत आप समझ रहे हैं? इसमें 1328 हो गया काउंट अप। इनफैक्ट M&M आप देखेंगे इस साल में तो 58% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है। बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है और आज ब्लू स्काई जोन में 52 वीक हाइस पर। जी हर्षदा, फिलहाल मैं होल्ड ही करूंगा और जो पोजिशनल कैरी कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह दूंगा कि ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि शायद 1400 तक के जोन को जा सकता है। पोजिशनली कैरी कीजिए। मेरे हिसाब से अभी आप स्टॉप लॉस बहुत कंफर्टेबली 1280-85 के जोन में रख सकते हो, जो वेरी नियर टू आवर बाइंग जोन हो जाएगा। करीबन 10-15 पॉइंट की रिस्क बच जाएगी। वो रख के होल्ड कीजिए क्योंकि सामने रिवॉर्ड बढ़ा है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शो के हिसाब से हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट जैसे कि HAL जो हमने बात की थी उसमें भी आज एक शानदार मूव आई है। मेरे हिसाब से 4-5% की मूव आज आ चुकी है। तो जो पोजिशनल ट्रेड्स और पोजिशनल कॉल्स दिए जाते हैं उनको आप पोजिशनली फॉलो कीजिए। यहाँ पे शो के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी होता है। बट मुझे लग रहा है M&M शायद ऑटो सेक्टर में और ज्यादा आउट परफॉर्मर हो सकता है इस महीने में। आउट परफॉर्म करने की पूरी क्षमता रखता है काउंटर, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक तरफा तेजी इसने दिखाई है। इस साल 58% तक के रिटर्न्स M&M ने बनाए हैं। बहुत ही तगड़ी मूव्स। प्रशांत, बताइए अब नया ट्रेड आपका क्या रहेगा? इस समय क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा, फिलहाल मैं जो एक ट्रेड फिलहाल जोड़ूंगा वो है TTMN, टाटा टेली सर्विसेज। ये करीबन 140-50 के जोन में चल रहा है। मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 134.50 और मैं इसमें एक पोजिशनल टारगेट आता हुआ देख रहा हूँ करीबन 175 का। NSE 500 का हिस्सा है जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है। आप रीचेक करेंगे क्या प्लीज प्रशांत? जी हर्षदा, शायद ये 500 का हिस्सा है। शायद मैंने कंफर्म कर लिया था। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसे रिकन्फर्म कराते हैं। अच्छा चलिए, प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं ये NSE 500 का हिस्सा हो गया है। ठीक है, तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रहेगा आपका? 3450 का स्टॉप लॉस में रखना चाहूंगा और मेरे हिसाब से इसको पोजिशनली कैरी करना चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 175। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है और ये स्टॉक, इसकी खासियत रही है कि बहुत स्ट्रांगली चलता है। तो 134.50 डाउन साइड कैप कर लीजिए और अपसाइड के लिए होल्ड कीजिए। फिलहाल मैं टारगेट देख रहा हूँ 175 तक। 175 का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला सौदा। स्टॉक में बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है एट द मोमेंट। टाटा टेली सर्विसेज 134.50 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, और ये है वो तेजी वाला ट्रेड जो इस समय आपने आइडेंटिफाई किया। चलिए अब
मेहुल का पोर्टफोलियो भापेंगे तो मेहुल का इंडसइंड बैंक वो शॉर्ट साइड का ट्रेड है जो इन्होंने कल लिया था, अभी भी कैरी कर रहे हैं 1% नीचे 1101 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस समय खड़ा है। 1030 का टारगेट इनका था। मेहुल कैरी करना है, राइट? होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को? जी हाँ हर्षिता जी, एक और थोड़ा सा कंसर्न था जो मैंने जमुना ऑटो भी शायद एग्जिट कर दिया है, शायद वो अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जमुना ऑटो भी एग्जिट कर देना चाहिए शो के माध्यम से। बाकी जमुना ऑटो जो मैंने कल जो सेटअप दिया था, ट्रेड सेटअप, वो बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे लगता है 130 के जो टारगेट्स दिए वो आ सकते। तो अगर आप अलाउ करो तो आज मैं शो के दरमियान ही 2 ट्रेड्स देना चाहूंगा। किस लेवल पर एग्जिट किया बताएंगे जमुना ऑटो? 119.50 119.50 पर आप एग्जिट करें, ठीक है? तो ये हम भी नोट कर लेते हैं। 119 रुपये 50 पैसे पर इन्होंने जमुना ऑटो को एग्जिट किया है। नया ट्रेड क्या दे रहे हैं? नया ट्रेड मेरा जो पिछले वीक मैंने कवर किया था वो है जीएमएम फॉडलर। 1735 का रेट है। मुझे लगता है कि पिछली बारी मैंने 1800 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट आज अचीव हो गया, बट मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा इस टारगेट को। मुझे लगता है 2000 तक के टारगेट्स ये काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। सो 1735 पर बाय करना है। 1635 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 2000 के टारगेट्स जीएमएम फॉडलर में रहेंगे। ओके, तो 2000 के टारगेट के लिए ये दरअसल जीएमएम फॉडलर का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आज 5% के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। तेजी का ट्रेड है ये। 2000 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आपने क्या कहा? 1730 के आसपास। 1635। ओके, 1635 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये आप ट्रेड लेकर चलेंगे। तो मेहुल ने दरअसल एक नया ट्रेड जोड़ा है, जीएमएम फॉडलर। 2000 का टारगेट, 1635 स्टॉप लॉस है। आपके अगले ट्रेड के लिए वापस आऊंगी आपके पास मेहुल। अमित का पोर्टफोलियो, अमित ने इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स लिए थे आज सुबह में निपटा लिए हैं। अमित बताइए नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा M&M फाइनेंस। करंटली 209 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। तो 209 में बाय करिए। टारगेट्स रहेंगे इसके लगभग 220 रुपए के और स्टॉप लॉस रखूंगा 204 रुपए का। 204 का स्टॉप लॉस और ये तेजी की तरफ ट्रेड है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का। 220 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये है आपके लिए अमित की तरफ से पिक। प्रशांत, आपने टाटा टेली के साथ शुरुआत की, M&M है, बताइए अगला ट्रेड इस समय दे रहे हैं या दोपहर का इंतजार करेंगे? जी हर्षदा, थोड़ा वेट करूंगा मैं थोड़े 1-1.5 घंटे के लिए, आफ्टरनून सेशन के लिए, और फिर मैं फाइनल ट्रेड दूंगा। ओके, तो आफ्टरनून सेशन में अगला ट्रेड आएगा। मेहुल, आपने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है? जी हाँ, मैंने आइडेंटिफाई किया और ताकि दर्शक भी इसका लाभ ले सके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया काउंटर में, वो है शीला फोम लिमिटेड। 3080 का प्राइस है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2980 का और मुझे लगता है अपसाइड में 3400 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो शीला फोम बाई की सलाह, मेरा आज का सेकंड स्टॉक। ओके, तो दूसरा ट्रेड है शीला फोम का। 3400 के टारगेट के लिए एक मौका। 4% भाग रहा है काउंटर। 2980 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो और भी बेहतर रहेगा। यह है फिलहाल ट्रेड। अमित, आपने M&M फाइनेंस के साथ पारी की शुरुआत की है आज, दूसरा ट्रेड हाथ में है। जी हर्षिता मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा भारत डायनेमिक्स। ये स्टॉक भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मूविंग एवरेजेस के ऊपर बड़ा कंफर्टेबली आ रहा है। 846 का प्राइस है भारत डायनेमिक्स का। लॉन्ग की सलाह है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 875 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 830 का। 830 का स्टॉप लॉस और 875 का टारगेट। BDL, और BDL कल से ही रेडार पर है। यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। 875 के टारगेट के लिए एक मौका। 830 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये भी एक विनिंग ट्रेड रहा है इस साल का। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आज आइडेंटिफाई किए हैं उसका कितना फ़ायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है उसका जायज़ा लेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखें। थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी बैंक में आने की कोशिश ज़रूर हुई है। 6.2 पर आया है ये इंडेक्स। इस घंटे क्या कुछ एडिशनल बाजार को ऊपर खींचने में मदद कर रहा है?
वो देखते हैं। अच्छा, JSW स्टील लेकर आइएगा स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर आधे % का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 662 के लेवल्स पर। लगे हाथ टाटा स्टील भी आपकी स्क्रीन पर। तो मेटल काउंटर्स में थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है। कल अमित, आपको याद होगा, हम चर्चा भी कर रहे थे कि जिस तरह से चाइना में फिर से 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड के लिए लॉकडाउन्स भले ही 4-5 दिन के लिए लग रहे हैं, उससे डिमांड डिसरप्शन की पूरा डर है और वो भारी पड़ रहा है स्टील कंपनियों पर, ऑयल प्ले पर। ये JSW स्टील में जो हल्की सी हरकत देखने को मिल रही है, क्या कुछ होगा आगे बढ़ा इसमें या फिर नहीं? हर्षिता मैम, अगर JSW स्टील का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कई दिनों से 640 नीचे में और ऊपर 670 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जो भी इसमें मेरे को लगता है सेलिंग है दैट इज ओवर और ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन इसमें बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आप समझ लीजिए लगभग आएगा अराउंड 672 के लेवल पे। तो अगर हमें क्लोजिंग बेसिस में JSW 672 के ऊपर आज क्लोजिंग होती है मोटा मोटी, तो देन देयर इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट और फिर इसके लार्जर टारगेट्स टुवर्ड 700 की तरफ बनते हैं। लेकिन क्योंकि स्टॉक काफी दिनों से साइडवेज है तो एक बार क्लोजिंग का जरूर वेट करना चाहिए। क्लोजिंग में 672 के ऊपर बंद हुए तो एक अच्छी अपमूव इसमें देख सकते हैं हम। ओके, तो JSW स्टील में देखिए थोड़ा सा अपमूव आ रहा है, शायद ये मूव हुआ दिखाई देगा, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों का पोर्टफोलियो में दिखाऊंगी दर्शकों को, लेकिन इस बीच श्री सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, ये 2 स्टॉक्स जिनकी हमने खूब चर्चा की थी CNBC आवाज पर, खासतौर से क्या चल रहा है वाले सेगमेंट में, और जिसका अंदाजा था वही हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस अब निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है। श्री निकलेगा और क्या चेंजेस हैं दरअसल, और किस तरह का फ्लो लार्जली देखने को मिल सकता है अदानी एंटरप्राइजेस में, स्पेशली इसकी खूब चर्चा हुई है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर हम बात करें निफ्टी चेंजेस की और निफ्टी नेक्स्ट 50 की चेंजेस की, तो जो देश की 100 टॉप कंपनीज हैं इनके इंडिसेस में आपको बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस ऑब्वियसली सरप्राइज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एलिजिबिलिटी हो गई थी। अदानी एंटरप्राइजेस में आपको लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास का बाय फ्लो दिखेगा। सितंबर 30 को ये रिसेट होगा और एडलवाइस के रिपोर्ट के हिसाब से श्री सीमेंट जो एक्सक्लूड हो रहा है निफ्टी में से, वहाँ आपको लगभग 550 से 800 करोड़ के बीच में सेल फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें तो आज अपने एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के हिसाब से रिएक्ट करते हुए। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ अदानी टोटल गैस, BEL, HAL, IRCTC जैसे स्टॉक्स शामिल होंगे। इसके अलावा एम्फोसिस, मदरसन सुमी, और क्योंकि निफ्टी 50 में से श्री सीमेंट निकल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा होगी श्री सीमेंट। और अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करें जो निफ्टी की नेक्स्ट 50 इंडेक्स है वहाँ की, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स, लुपिन, माइंडट्री, PNB सेल जैसे जो स्टॉक्स हैं वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो फोकस ऑब्वियसली BEL और HAL पे है। ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव है ये अनाउंसमेंट के बाद। और इसके अलावा ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस में आपको थोड़ी बहुत हरे निशान की कारोबार दिखाई दे रही है और श्री सीमेंट में लगभग 500 रुपये का आपको डाउनटिक दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के एक्सक्लूजन के बाद। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट आज निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स का। लेकिन अब हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो रेडी है, आपको दिखाते हैं एक एक करके कि कौन से ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिखाइएगा एक एक करके सभी के पोर्टफोलियोज। एक्सक्यूज मी। अमित सेठ ने M&M फाइनेंशियल पर एक बाय कॉल दिया, 220 का टारगेट है, 204 का स्टॉप लॉस। भारत डायनामिक्स भी तेजी की तरफ का ट्रेड है, 875 का टारगेट, 830 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देख लेते हैं, तो रिटर्न्स में आधे % के गेंस M&M फाइनेंस की तरफ से। BDL इस घंटे थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। तो प्रशांत सावंत ने M&M पर एक बाय कॉल दिया, टाटा टेली पर एक दूसरा बाय कॉल दिया। स्टॉप लॉस आपके सामने। रिटर्न्स आप देख रहे हैं M&M में करीब 1% की और आधे % की कमाई। टाटा टेली में इस समय
बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं हम मेहुल के पोर्टफोलियो पर, और मेहुल ने इंडसइंड बैंक के सेल साइड के ट्रेड को कैरी किया है। 1030 टारगेट, वहां पर जेएमएम फॉडलर 2000 का टारगेट, 1635 स्टॉप लॉस, शीला फोम 3400 का टारगेट, 2980 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, इंडसइंड बैंक का शॉर्ट ट्रेड इनको 1.5% कमा कर दे रहा है। जीएमएम फॉडलर का लॉन्ग ट्रेड इनको 2% कमा कर दे रहा है, लेकिन शीला फोम इस घंटे इनके लिए ज्यादा चल नहीं रहा है, हल्का सा डाउन टिक। अब देखिए मुनाफे का मीटर किसके फेवर में बढ़ता हुआ, तो मुकाबला हो गया है दिलचस्प। मेहुल जो करीब 4% के रिटर्न्स पर थे कल दोपहर तक, अब आ चुके हैं 8% के रिटर्न्स पर। अमित सेठ ने अपनी लीडरशिप कायम रखी है, 17.5% के रिटर्न्स, और प्रशांत सावंत इनको टक्कर दे रहे हैं 14% के रिटर्न्स के साथ। अब प्रशांत के पास एक और जगह खाली है एक नए ट्रेड की, देखते हैं वो दोपहर में क्या करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस मुकाबले के लिए। ऑफकोर्स 3:30 बजे आपसे डिटेल में बातचीत होगी और विजेता का ऐलान भी होगा। फिलहाल अमित एक लीडरशिप पोजीशन में। ऑल द बेस्ट, एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा है। चलिए लेंगे इस मोड पर ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। बने रहे CNBC आवाज के साथ।